आपने बहुत सारे लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डाउट के बारे में बात करते हुए सुना होगा, और क्यों ना हो। एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है आपको अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी में, बहुत जरूरी है। लेकिन क्या चीज होती है जो हमें रोकती है? एक सेल्फ डाउट नाम का एक टर्म आपने सुना होगा, कि जो आदमी को कोई भी एक्शन नहीं लेने देता, अगर वो एक्शन लेता है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देता, अगर वो एग्जीक्यूट हो भी जाता है तो उसे ये भरोसा नहीं होने देता कि ये मैंने ही किया है या कैसे हुआ है, या उसको अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एक अनविजिबल, एक नेगेटिव ट्रेट है जो उसको विजय नहीं प्राप्त करने देता, सफलता नहीं प्राप्त करने देता। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले 10 मिनट्स में मैं रिवील करूंगा कि 6 ऐसे स्टेप्स कौन से हैं जिनको अगर आप फॉलो करें आज से, अभी से, वन बाय वन, तो यू विल ट्रूली गेन कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, in order to move where you want to, in order to reach where you should, in order to get what you deserve, and even you could be able to increase your deserve, right? अपनी डिजर्वेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम नहीं आता, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आता है। सेल्फ डाउट भी इसको ओवरकम कर सकते हैं। स्टे ट्यून टिल द एंड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस समथिंग फ्री गुडीज, राइट? सो हियर दे आर। आपके पोटेंशियल को अगर आपको अनलीश करना है, फ्री करना है, जिससे आप हर वो चीज पा सकें जो आप डिजर्व करते हैं, तो यू विल हैव टू ओवरकम योर सेल्फ डाउट। स्पेशली यूथ के लिए, तो क्योंकि हम फाउंडेशन रख रहे हैं अपने कैरियर की, ये सेल्फ डाउट को ओवरकम करना बहुत जरूरी है। सेल्फ डाउट सबसे बड़ा रोड ब्लॉक हो सकता है आपके सक्सेस की जर्नी में। इंडिविजुअल्स जो लाइफ के चैलेंजेस नेविगेट करते हैं, और सेल्फ डाउट आपकी पर्सनल ग्रोथ को और अचीवमेंट को रोक देता है। तो हमें इसे कैसे ओवरकम करना है, इसके 6 स्टेप है। नंबर 1 है सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपने जो अभी तक नहीं किया उसको करना होगा। लाइक यू विल हैव टू सिट विद योर सेल्फ, नॉट विद एनी वन एल्स। यू विल हैव टू सिट विद योर सेल्फ। यू विल हैव टू लुक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड तो नहीं देख सकते, बैकवर्ड देखना होगा कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, और क्या अचीव करना चाहते थे, और उसको अचीव करने में आपको किन चीजों ने तो कंट्रीब्यूट किया, हेल्प किया, आपके माइंड के कैरेक्टर्स में से, राइट? अपने पर्सनैलिटी के कैरेक्टर में से। और किन चीजों ने आपको रोका, क्यों आप वहां नहीं पहुंच पाए जहां आप पहुंच सकते थे। तो यू विल हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस कि क्या चीज से आपको डर लगता है। क्या ऐसा पहली बार हुआ जब से आपको डर लगने लगा? कि कैसी ऐसा कौन सा ऐसा इंसिडेंस आपकी लाइफ में घटा जिससे आपको डर लगने लगा? तो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज सर्टेन क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड राइट डाउन दोज क्वेश्चंस। आंसर भी ढूंढने से पहले उन क्वेश्चंस को ढूंढना होगा। कई बार जो सेल्फ डाउट है, दैट दैट हैज अ ट्रिगर फ्रॉम द चाइल्डहुड। कोई इंसिडेंस ऐसा घट जाता है जो मन में बस जाता है। तो यू विल हैव टू फाइंड आउट दैट ट्रिगर, फाइंड आउट दैट इंसिडेंस। किसी रिलेटिव्स के साथ कोई आपका एक्सपीरियंस रहा, घर में कोई घटना घट गई, कोई स्कूल कॉलेज में कोई घटना घट गई, तो यू विल हैव टू फाइंड इट आउट कि उस पर्टिकुलर कोई भी छोटा सा इंसिडेंस हो सकता है जहां से आपने अपने आप को डाउट करना चालू किया, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू लुक फॉर सेल्फ अवेयरनेस। एंड सेकंड इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपने सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर लिया, अब आप बात आती है कि आपका जो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। देखो, हम ऐसा नहीं है स्पीकिंग में कि हमेशा दूसरों से ही बात करें। आपने देखा होगा लोगों को बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं बहुत से। वो बड़बड़ाते हुए दिखते हैं और उनको लोग पागल कहते हैं। ये भी आपने देखा होगा, आपने भी खुद फील किया होगा कि ये पागल है, इसका क्या करना है। लेकिन जो लोग बड़बड़ाते हुए नहीं जा रहे हैं, और जो सो कॉल्ड पागल नहीं है दूसरों की नजरों में, वो भी अंदर अंदर कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं। और वो बात बड़बड़ाने की स्थिति में नहीं होती है, वो एक पॉजिटिव स्टेट में होती है। तो जब तक आप उस स्टेट में नहीं है, आप अंदर से अपने आप को बूस्ट नहीं दे रहे हैं पॉजिटिव टॉक का। सेल्फ टॉक इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। If it is going in a right direction, you will get and grow something meaningful in your life. And if the self-talk is going in negative direction in your life, you may lose even what you have. So you will have to be aware about it. So you will have to constantly talk with yourself positively. You will have to give yourself positive affirmations. You will have to say yourself that I am a champion of my life. I am bigger than this. I love myself. I can do whatever I want. जैसे मैं अभी 5-10 साल पहले से एक मेरे को एक बुक से एक स्टेटमेंट मिला था, तो मैंने अपने स्टेटस पे डाल दिया और मैं उसको रिपीटेड ही कहता था, आई कैन डू ऑल द थिंग्स फॉर विच गॉड हैज स्ट्रेंथन मी। आई कैन डू ऑल द थिंग्स फॉर विच गॉड हैज स्ट्रेंथन मी। मैं वो सारी चीजें कर सकता हूँ जिसके लिए मुझे भगवान ने योग्य बनाया है।
तो ऐसी कोई भी, कहीं किताब से आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए थॉट ले सकते हो, बिलीफ ले सकते हो, एफर्मेशन ले सकते हो, या फिर आप खुद अपने बना सकते हो. तो यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली टॉक योर सेल्फ with positive statements that has to go in your subconscious mind. Until or unless it happens, the direction is in doubt where you will reach. I don't want it. I want you to be there where you should be. And then the third step is set realistic goal. एक्चुअली हम चाहते बहुत हैं चीजों को अपनी लाइफ में, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम अपने जिसे चाहते हैं उसे कितना चाहते हैं. सुकरात की कहानी है कि सुकरात चल रहे थे, एक युवक ने आके उनसे पूछा कि बताइए भगवान कैसे मिलेंगे, राइट. तो सुकरात उसको ले गए बंदे को, और उसको नदी में डुबो दिया. नदी में डुबो दिया और तब तक, नदी में डुबो दिया मतलब उसका सिर डुबो दिया, और तब तक बाहर नहीं निकाला जब तक वो बुरी तरह छटपटाने नहीं लगा. और जब वो छटपटाने लगा, ब्रीथलेस हो गया, तो जब वो बाहर निकला तब उससे पूछा बताओ भाई कैसा लग रहा है. उन्होंने कहा भाई दिमाग खराब हो गया है क्या, मतलब कैसा लग रहा होगा, मैं मरने वाला था, मरते मरते बचाऊं. तो उन्होंने कहा उस टाइम पर तुम किस चीज को चाह रहे थे. उन्होंने कहा उस टाइम मैं केवल ब्रेथ के बारे में सोच रहा था, सांस मिल जाए. मतलब आपकी चाहत की इंटेंसिटी उस टाइम बहुत स्ट्रांग थी, किस लिए, उस ब्रेथ के लिए, आप उसको लूज नहीं करना चाहते थे. सही है ना. तो उस टाइम आप जिस इंटेंसिटी से उस ब्रेथ को चाहते थे, उसी इंटेंसिटी से आपको भगवान को चाहना होगा तो मिल जाएगी. और भगवान क्या, भगवान तो बहुत बड़ी चीज होगी लाइफ में, सारी चीजें ऐसी मिलती हैं बॉस. तो आप जो चाहते हैं उसे कितना चाहते हैं इसका टेस्ट करके देखिए. हम दुनिया में चाहते बहुत सारे लोग, बहुत करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, लेकिन उसके लिए उस इंटेंसिटी से काम करने को तैयार है क्या. मैं ये नहीं कह रहा मत करो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ उस काम को गोल बड़ा मत बनाओ. मैं ये नहीं कह रहा, मतलब बनाओ लेकिन उसको पीसेस में डिवाइड करो बॉस. और बाकी में अंदर जाके चेक करो कि थर्मोस्टेट क्या है, वो डाइजेस्ट भी कर पा रहा है आपका माइंडसेट के नहीं. आप गोल बड़े बना रहे हो, अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं. तो आपको जो डाइजेस्ट हो सकता है वो गोल बनाओ, और उसको भी पीसेस में डिवाइड करो, और स्मॉल स्मॉल टाइम गैप में डिवाइड करो, और उसको अचीव करो. तो सेट रियलिस्टिक गोल. एंड द फोर्थ स्टेप इज सीक सपोर्ट. अब कई बार क्या होता है कि ना, हम अकेले डायरेक्शन लेते रहते हैं, अकेले आगे बढ़ते रहते हैं, अकेले बहुत सारी चीजें बड़े बड़े गोल बना लेते हैं, फिर अंदर अब जैसे एकदम वो अचीव नहीं होते तो फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिलता. हम सोचते हैं कि मिले, किसी से बात करें, किसी से बात करते हैं, अपनी बात बताते हैं तो वो हंसता है, इतनी मूर्खता करने की जरूरत क्या है, इतना बड़ा गोल बना लिया तुमने, राइट, ऐसे थोड़ी ना अचीव हो जाएगा. मतलब वो डिमोरलाइज करता है, तो आप और परेशान हो जाते हैं कि मेरे अंदर ही कमी है क्या. तो अगर आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली की बस में बैठना पड़ेगा बॉस, या ट्रेन में, या फ्लाइट में. आप ऐसे ही रास्ते में जो चल रहे हैं लोग, जो लोकल ट्रेवल करने वाले हैं, जिनको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, उनसे डिस्कस करेंगे इस बारे में, दिल्ली जाना है, तो इवन यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो जहां जाना है, ऐसे लाइक माइंडेड कम्युनिटी को ढूंढो, ऐसे लाइक माइंडेड पीपल को ढूंढो, अपने घर में फैमिली मेंबर्स को विश्वास दिलाओ कि आप वहां पहुंचना चाहते हो, उनके साथ बात करो, जरूरत पड़े सपोर्ट लो, मॉरल गाइडेंस लो. और बेटर होगा कि ऐसा कोई कोच ढूंढो जो कोच करे आपको, जो कोचिंग दे आपको, राइट. हमारी कम्युनिटी में हम इन सब चीजों के लिए बच्चों को, मतलब यंगस्टर्स को मोटिवेट करते हैं, यूथ को मोटिवेट करते हैं कि साहब कैसे आप अपना गोल सेट कर सकते हैं, और गोल सेट करने के बाद में उसको पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में उसे विजुअलाइज कर सकते हैं, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसे आप आज बिलीफ सिस्टम में ट्रुथ के तरीके से फील कर सकते हैं. तो जब तक आप फ्यूचर में जो होने वाला है उसको आज बिलीव नहीं करते, तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद अस. तो सीक सपोर्ट. कोई बुराई नहीं किसी से पूछने में, राइट. बाइबल में भी लिखा हुआ है कि आस्क यू विल फाइंड द वे, सीख ask you will find the answer, seek you will find the way, knock the door will be opened. You will have to find a coach, you will have to find a mentor who can guide you, inspire you, educate you, influence you in your direction where you want to reach boss. मैंने भी ऐसे ही किया है, तब इस विश्वास से मैं इस बात को बोल पा रहा हूँ, हमने सीखा है इस चीज को. देन देर इज एम्ब्रेस फेलियर. एक्चुअली लोग बात क्या होते हैं कि बड़ा गोल बना लेते हैं, ठीक है, और चलो पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, चलो किसी का सपोर्ट भी ले लिया, कम्युनिटी भी है, लेकिन अब जब वो स्टेप लेते हैं और वहां जैसे ही पहली ठोकर लगी, या वो काम पहले स्टेप में नहीं हुआ, या पहले एक्शन में नहीं हुआ, तो वो ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है. भाई ऐसा नहीं है. इसका एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ. आप सोचो कि पहली बार जब आपने साइकिल चलाना सीखा और आप गिरे, क्या आप दोबारा साइकिल पे नहीं चढ़े? अगर आप नहीं चढ़े तो जिंदगी भर साइकिल नहीं सीखे होगे आप, ये बात तो तय है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साइकिल चलाना भी नहीं जानते हैं लाइफ में, लेकिन दोबारा जो चढ़े और फिर उसके बाद में फिर गिरने के लिए तैयार रहे, मान लो 2-3 बार गिरे और फिर उसके बाद में सीख गए, ऐसे ही वो मोटरसाइकिल सीखे, ऐसे ही वो कार सीखे, ऐसे ही, कहने का मतलब होता ही ऐसे ही है. दिस इज द लर्निंग प्रोसेस. इवन वॉकिंग भी हम लोग ऐसे ही सीखे. तो लाइफ में कोई दूसरी चीज को हम दूसरा तरीके का मीनिंग देकर उसको अपने आप के लिए कठिन बना लेते हैं.
this is what the choice we do and we should not do this way. So we will have to improve this. तो कहने का मतलब we will have to embrace our failures. अगर हम किसी चीज को पहली बार में नहीं पाते हैं तो समझ लो कि साइकिल चलाना की तरह से सीख रहे हैं अपना उसको. तो इट्स अ पार्ट. हम हारते नहीं है, हम हारते नहीं है, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं, राइट. तो डिफीट नाम की कोई चीज नहीं है, हम डिफीट के लिए नहीं बने हैं. अगर आपने गोल सही बनाए, उनको पीसेस में सही डिवाइड किया है, आप उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हो, आपको बिलीफ हो रहा है, आपको सपोर्ट वाली कम्युनिटी में हो, आप लोग आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, गाइड हो रहे हो आप, तो अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि आप डिफीट मतलब झटका लग रहा है, तो दिस इज योर लर्निंग बॉस. यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. यू विल हैव टू कंसिस्टेंट इन योर एक्शंस. ओके, सो दैट इज दिस. एंड द सिक्स्थ स्टेप इज कंटिन्यूअस लर्निंग. लोग क्या करते हैं, इवन मैं भी अभी 4-5 साल पहले से मैं ये सोचता था कि मैंने एम.कॉम कर लिया, एम.बी.ए कर लिया, पी.एच.डी कर लिया, तो पढ़ाई खत्म हो गई. फिर एक जॉब कर रहा था, वहीं मैं करता रहता था. तो मतलब एक बाउंड्री थी माइंडसेट की, जितना सीखा था एकेडमिक एजुकेशन से. लेकिन जब मैंने कोविड के टाइम से अपने माइंड के ऊपर काम करना चालू किया, माइंडसेट के ऊपर काम करना चालू किया, ऐसी लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी में रहना चालू किया, तो एक्चुअल में मेरे माइंड की ग्रोथ हुई. जब मेरे माइंड की ग्रोथ हुई तो मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया. तो मैं कुछ अलग तरीके से सोचने लगा, क्योंकि मैं अलग हो चुका था ना उस पर एग्जिस्टिंग कम्युनिटी से. और जब ऐसा हुआ तो देयर वाज अ मिरेकल्स हैपनिंग इन माय माइंड. एंड आई वाज एक्चुअली ट्रेसिंग दोस ट्रेट्स जिनसे मुझे, जिनकी वजह से मैं और आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जो मेरी कॉम्पिटेंसी थी, जो मेरा पोटेंशियल था. तो अब जो मेरा बिलीफ सिस्टम है दैट इज डिफरेंट. अब मैं उन्हीं, अब वापस कॉलेज सब ओपन हो गया, मैं वहां जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं लाइक माइंडेड, मैंने उस कम्युनिटी में होने के बावजूद मैं उनसे अलग अपने आप को रख पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने माइंड में काम कर रहा हूँ. जितना आप ग्रो करोगे उतना आप लाइफ में ग्रो करोगे. और जितना आप ग्रो करोगे उसके लिए आपको अपने माइंड को मेंटल फूड देना पड़ेगा. और मेंटल फूड इज लर्निंग. Learning is a continuous process and it is not just limited to academic education. You will have to learn for yourself, your mindset, your attitude, your behavior, your personality. And it's all about self development. जिम रॉन जो कि एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इवन टॉनी रॉबिन्स के भी कोच हैं, उन्होंने बात सिखाया है कि योर एकेडमिक एजुकेशन कैन गिव यू लिविंग, बट योर सेल्फ एजुकेशन कैन चेंज योर फॉर्च्यून. तो भाग्य बदलना है तो सेल्फ एजुकेशन पे काम देना होगा. आई वेलकम यू फॉर दैट इन दिस. एंड द कंक्लूजन ऑफ द सिक्स्थ स्टेप इज that you will have to overcome, you will have to follow these 6 steps one by one. Number 1, you will have to be aware about yourself. What are the triggers that provide you the self doubt, that you believe, that you doubt yourself, that you question yourself from inside, that you will not be able to do it. So find those self doubt triggers that comes childhood से आए, किसी इंसिडेंट से आए, किसी ने आपको बताया, किसी ने आपके दिमाग में भर दिया. दिस हैपेंस लाइक दैट. और फिर उसके बाद जब आपको ट्रिगर क्लियर हो जाए तो उन ट्रिगर्स को चेंज करो, रिप्लेस करो उस स्ट्रॉन्ग बिलीफ थॉट से, अपने माइंड में डालो, पॉजिटिव स्टेटमेंट का फूड दो, अपना माइंडसेट चेंज करो. फिर उसके बाद में अपने रियलिस्टिक गोल बनाओ. बहुत बड़ा गोल बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन डाइजेस्ट हो जाए ऐसा गोल बनाना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब तक आपको छोटे गोल को अचीव करके सक्सेस का फ्लेवर टेस्ट नहीं करोगे, तो फिर आप दूसरी चीज में भी वही करोगे जो पहली चीज में हुआ. तो पहले तो आपको सक्सेस की आदत लगनी चाहिए, और वो छोटे गोल से हो जाए उसमें भी कोई बुराई नहीं है. उसको भी आप पीसेस में डिवाइड करो. सपोर्ट लो जहां जरूरी है. Ask, you will get the answer. Seek, you will find a way. Knock, the door will be opened for you. Seek support. Embrace failure. अपने failures से सीखो, आगे बढ़ो. Failures do not stop you, they train you, guide you, mentor you. Right? Those are your true guide. Continuous learning रखो, अपने दिमाग पे काम करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और सेल्फ डाउट तुरंत शुरू हो जाएगा. And that's the ultimate thing that you want. So this is what I had to say in this. And the point is, what's the new gift? What's the gift which I committed? What you need to do is, here in this, I would highly recommend you, here in this description, you will given to join a 90 minutes live masterclass for fee in the upcoming Thursday. You must join that in order to overcome your self-doubt and following all these 6 steps along with me. And I make you sure that this will happen with you as well. Your self-doubt will turn into your self-confidence. Thank you so much. Get back to you until next time. This is Dr. Ashwini Sharma signing off.